नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार नई कहानी के साथ स्वागत है स्वागतिका चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी देवयानी और ययाति के विवाह की कहानी। तो चलिए बढ़ते कहानी की ओर। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य असुर नरेश पुरुष पर्वा के भी गुरु थे। पुरुष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एक दिन अपनी अन्य सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए गई। उन्होंने अपने कपड़े एक पेड़ के नीचे रखे थे। लड़कियों की जल क्रीड़ा के दौरान तेज हवा चली और कपड़े इधर उधर हो गए। जल क्रीड़ा की समाप्ति के बाद जब लड़कियां अपने अपने कपड़े पहनने लगी तो उनके कपड़े बदल गए। शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहने हुए थे। शर्मिष्ठा ने ये देखकर उससे कहा, मेरे कपड़े पहनकर तू मुझ पर क्यों अनावश्यक क्रोध कर रही है? राजकुमारी के कपड़े पहनने से तू राजकुमारी नहीं बन सकती। मेरे पिताजी राजा है, जबकि तुम्हारे पिता उनकी स्तुति करके गुजर बसर करने वाले हैं। तू एक भिखारी की बेटी है जो भिक्षा लेकर गुजर बसर करता है। मेरे पिता की स्तुति की जाती है जो सभी को दान देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। भिखमंगी की बेटी है तू, तुझे मुझ पर अनावश्यक क्रोध करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शर्मिष्ठा क्रोधित होकर देवयानी के शरीर से उसके वस्त्र छीनने लगी। इसी खींचातानी में पास के कुएं में देवयानी को शर्मिष्ठा ने धक्का दे दिया और देवयानी कुएं में गिर पड़ी। शर्मिष्ठा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सोचा देवयानी कुएं में गिरकर मर गई और वो नगर को लौट गई अपने अन्य सखियों के साथ। शर्मिष्ठा और उसकी सखियों के जाने के कुछ देर बाद राजा ययाति वहां पर पहुंचे। राजा ययाति किसी हिंसक पशु का पीछा कर रहे थे। घने वन में हिंसक पशु तो गायब हो गया और प्यास से व्याकुल राजा ययाति कुआं देखते हुए उसके पास गए। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं में पानी के स्थान पर घास, तिनकों और लताओं के ऊपर एक सुंदर युवती है। राजा ययाति ने युवती से उसका परिचय पूछा और उसे अपना परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने उसे दिलासा देकर बाहर निकाला। देवयानी ने बाहर निकलते समय अपना दाहिना हाथ राजा ययाति को दिया था। कुएं से निकलने के बाद राजा ययाति ने देवयानी से कहा, अब तुम निर्भर होकर जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। ये सुनकर देवयानी ने ययाति से कहा कि तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, अतः अब तुम मेरे पति हो गए। अब मुझे अपने साथ ले चलो। ययाति ने कहा, सुखमुखी, तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए हमारा विवाह नहीं हो सकता। मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो जो जगत गुरु होने योग्य है। उनकी पुत्री का विवाह एक क्षत्रिय से कैसे हो सकता है? देवयानी ने कहा, राजन, अगर मेरे कहने पर तुम आज मुझे वरण करने को तैयार नहीं हो और मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, तो मैं पिताजी की अनुमति लेकर तुम्हारा वरण करूंगी, तब तुम मुझे अपने साथ ले जा सकोगे। इसके बाद ययाति देवयानी से विदा लेकर चले गए। ययाति के जाने पर देवयानी घर नहीं गई, वही एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हो गई। पुत्री के घर न लौटने पर शुक्राचार्य चिंतित हो गए और उसकी खोज में एक दासी को उन्होंने भेज दिया। दासी पद चिन्हों के सहारे देवयानी तक पहुंची और उसने उसे वहां रोते हुए पाया। जब दासी ने देवयानी से उसके पिता की इच्छा अनुसार शीघ्र घर पहुंचने को कहा, तो देवयानी ने दासी को पहले शर्मिष्ठा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताया और फिर कहा कि पिताजी से कह देना कि अब मैं वृषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूंगी। दासी ने नगर में लौटकर शुक्राचार्य को देवयानी का अपमान और निश्चय की जानकारी दी। दासी की बात सुनकर शुक्राचार्य फौरन पुत्री की खोज में निकले और थोड़े से प्रयास के बाद उसके पास पहुंच गए। पुत्री को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटी, हमें अपने ही भले या बुरे कर्मों के कारण सुख या दुख मिलते हैं। प्रतीत होता है कि तुमसे कुछ बुरा कर्म हो गया था जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। देवयानी ने थोड़े से क्रोध और दुख से कहा, पिताजी, मेरे भले या बुरे कर्मों की बात छोड़कर कृपा करें,
मेरी बात ध्यान से सुनिए। वृषपर्वा की पुत्री ने आज मुझसे बड़े घमंड से कहा कि आप चारण भाटों की तरह असुरों के गुण गाते हैं। मैं स्तुति करने वाले और भीख मांगने वाले की पुत्री हूँ। उसने मुझे बार बार इस तरह के शब्द कहकर अपमानित किया। यही नहीं, उसने मुझे कुएं में धकेल कर मारने का प्रयास भी किया। क्या शर्मिष्ठा की यह बात सच है कि आप भिखारी हैं? शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तू स्तुति करने वाले भीख मांगने वाले की बेटी नहीं है। मैं राजा की प्रशंसा करने वाला चारण भाट नहीं हूँ। मैं किसी की स्तुति नहीं करता, लोग मेरी स्तुति करते हैं। देवयानी को समझाते हुए शुक्राचार्य ने कहा कि पुत्री, जो मनुष्य दूसरों के कठोर वचन या अपनी निंदा सह लेता है वह संपूर्ण विश्व को जीत लेता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को अनियंत्रित घोड़े पर सवार घुड़सवार की तरह नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा सारथी है। वो नहीं जिसने लगाम तो पकड़ी है लेकिन जिसके वश में घोड़ा नहीं है। पुत्री, समझो, जिसने क्रोध को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। जिस प्रकार सांप अपनी कैचुली त्याग देता है उसी प्रकार मनुष्य को क्रोध त्याग देना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी, यद्यपि अभी मैं छोटी हूँ तथापि धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। मैं ये भी समझती हूँ कि क्रोध से क्षमा उत्तम है, तथापि उन लोगों के साथ रहना उचित नहीं है जिन्हें मर्यादा और शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, जो दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करते हैं, कटु वचन हृदय को चीर कर रख देते हैं। हथियारों से किए गए घाव तो भर जाते हैं, विष का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और अग्नि से जला मनुष्य भी कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन कटु वचन से किए गए घाव कभी नहीं भरते। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित होकर वृषपर्वा के पास गए। उन्होंने असुरों से कहा, पहले तुम्हारे सेवकों ने मेरे यहाँ विद्याध्ययन कर रहे निष्पाप और धर्मज्ञ कच की बार बार हत्या की। अब तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने भी मेरी पुत्री देवयानी का न केवल कटु वचनों से अपमान किया है बल्कि उसे कुएं में धकेलकर मारने का प्रयास भी किया है। इस अपराध के लिए अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। शुक्राचार्य की यह धमकी सुनकर वृषपर्वा भौचक रह गए। वृषपर्वा ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हम समुद्र में कूदकर जान दे देंगे या जलती आग में कूद पड़ेंगे। वृषपर्वा के ये वचन सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, आप कुछ भी करें, चाहे समुद्र में कूदे या जलती आग में कूदे, मैं अपनी पुत्री का अपमान और उसके प्रति किया गया कठोर व्यवहार सह नहीं कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री को संतुष्ट कर सकते हैं तभी मैं आपके राज्य में रुकूंगा, अन्यथा नहीं। वृषपर्वा और उसके दरबारी वन में देवयानी के पास गए और उससे क्षमा मांगने लगे। देवयानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, शर्मिष्ठा ने कहा था कि मैं एक भिखारी की पुत्री हूँ और मैं एक दासी हूँ, अतः अब वह अगर मेरी दासी बनना स्वीकार करे और मेरे विवाह के बाद भी मेरी सेवा करने का वचन दे तो मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ। वृषपर्वा और शर्मिष्ठा इस पर सहमत हो गए। शर्मिष्ठा ने अपना दोष स्वीकार किया। उसने कहा, मेरे अपराध के कारण मेरे पिता के आचार्य को नगर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं देवयानी की सेवा करने और दासी बनने को तैयार हूँ। शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, मैं दासी बनकर तुम्हारी सेवा करूँगी और तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे साथ भी जाऊँगी। कुछ समय बाद देवयानी फिर उसी वन में गई। संयोगवश ययाति भी शिकार के लिए वहां पहुंचे। ययाति ने खूबसूरत आभूषणों से सजी और दासियों से घिरी देवयानी को देखा। देवयानी ने एक बार फिर ययाति से अनुरोध किया, क्योंकि तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा था, इसलिए तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओ। ययाति शुक्राचार्य के भय से यह प्रतिलोम विवाह करने को तैयार न थे, इसलिए देवयानी ने दासी भेजकर अपने पिता को बुलाया। शुक्राचार्य के आगमन पर देवयानी ने कहा, पिताजी, नहुष पुत्र राजा ययाति, इन्होंने संकट काल में मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मुझे इन्हें समर्पित कर दे। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि नहुष नंदन, मेरी पुत्री ने पति रूप में आपका वरण किया है,
अतः इसे अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदैव सम्मान करना, किंतु इसे कभी अपनी सेज पर न बुलाना। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से ययाति के साथ देवयानी का विवाह हो गया। समयानुसार देवयानी एक पत्नी के रूप में ययाति के साथ सुख भोग रही थी और अपनी खुशहाल जीवन में आनंदित रहने लगी। कुछ समय बाद देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवयानी का सुखी जीवन यापन देखकर शर्मिष्ठा को भी मां बनने की इच्छा हुई। शर्मिष्ठा दासत्व वचन से बंधी हुई थी। शर्मिष्ठा भी देवयानी की तरह बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसने ययाति को अपने प्रेम जाल में फांसने की योजना बनाई और ययाति के आगे पीछे मंडराने लगी। इसलिए ययाति भी शर्मिष्ठा के प्रेम में फंस गया और ययाति ने शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई। निर्धारित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार कालांतर में ययाति के देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गए। कुछ समय बाद देवयानी को ययाति और शर्मिष्ठा के घनिष्ठ संबंधों का पता लग गया। इस पर वह नाराज होकर अपने पिता के पास चली गई। देवयानी से शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों की जन्म कथा सुनकर शुक्राचार्य नाराज हो गए और उन्होंने ययाति को शाप दे दिया। तुमने जवानी के नशे में आकर यह अनुचित कार्य किया है, अतः तुम वृद्ध हो जाओगे। शुक्राचार्य के शाप देते ही ययाति बूढ़े हो गए। ययाति ने शुक्राचार्य से कहा, मुनिवर, मेरी सुख भोगने की इच्छा तृप्त नहीं हुई है, अतः फिर से मुझे यौवन प्रदान कीजिए। शुक्राचार्य ने यह सोचकर कि ययाति ने देवयानी को कुएं से निकालकर जीवन दान दिया था, शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें एक सुविधा देता हूँ कि तुम किसी भी युवक का यौवन प्राप्त कर उसे बुढ़ापा दे सकते हो। कुछ समय बाद ययाति के पुत्र जवान हो गए। इस पर उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, पर सभी ने मना कर दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से जवानी मांगने पर वह तैयार हो गया। पितृभक्त पुरु ने इसे पिता की सेवा का अवसर मान लिया और अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। बेटे की युवा अवस्था भोगने पर भी राजा ययाति की काम वासना खत्म नहीं हुई। विष्णु पुराण के अनुसार 1 सहस्र बीतने पर भी जब उनका मोह नहीं गया तो उन्हें अचानक वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि सुख भोगने से भी कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर बाल व दांत कमजोर होने पर भी कामना कमजोर नहीं होती। इसलिए अब मैं कामना छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुत्र पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवा अवस्था लौटा दी। इसके बाद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद राजा ययाति स्वयं वन चले गए और वहां पर तप कर मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए स्वागतिका चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।